हाई परफॉर्मर्स का मतलब वो लोग नहीं हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं या हर वक्त बिजी दिखते हैं। हाई परफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जिनके डिसीजंस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में वो डिसीजन अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो साइलेंटली ग्रो करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई ड्रामेटिक स्ट्रगल नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों बाद वही लोग कंट्रोल में होते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, प्रोफेशनली, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को अलग तरह से ट्रेन किया होता है। आज हम ये समझने वाले हैं कि हाई परफॉर्मर्स कैसे सोचते हैं और खास तौर पर यह कि उनका ब्रेन पेन और रिवॉर्ड को कैसे प्रोसेस करता है, क्योंकि असली फर्क मोटिवेशन का नहीं, वायरिंग का होता है। और जब वायरिंग बदलती है तब एफर्ट सेम रहकर भी रिजल्ट ड्रामेटिकली बदल जाता है। ज्यादातर लोग अननोइंगली अपने ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए ट्रेन कर देते हैं, थोड़ा आराम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा डिले, और फिर खुद को यह कहकर सेटिस्फाई कर लेते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन हाई परफॉर्मर्स इसी पॉइंट पर अलग डिसीजन लेते हैं। वो शॉर्ट पेन को कॉन्शियसली चूज करते हैं ताकि लॉन्ग रिवॉर्ड एक्सीडेंटल न होकर इनएविटेबल बन जाए। इस वीडियो में हम कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुनेंगे, कोई फेक इंस्पिरेशन नहीं होगी। हम सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न डिकोड करेंगे, जिसे समझ लेने के बाद आप खुद नोटिस करने लगेंगे कि एवरेज और एलीट सोच के बीच गैप कहां बनता है और क्यों ज्यादातर लोग मेहनत करके भी उसी लेवल पर अटके रहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको शुरुआत में थोड़ा हैवी लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, तो वही साइन है कि ये कंटेंट आपके ब्रेन के उस हिस्से को टच कर रहा है जिसे आमतौर पर वीडियोस अवॉइड करते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से होती है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि शॉर्ट पेन कैसे लॉन्ग रिवॉर्ड में कन्वर्ट होता है और क्यों नॉर्मल लोग इस इक्वेशन को उल्टा करके अपनी ग्रोथ स्लो कर लेते हैं, तो अभी जो बताने वाला हूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले हमें यह साफ करना होगा कि नॉर्मल लोग और हाई परफॉर्मर्स रिवॉर्ड को अलग अलग कैसे देखते हैं, क्योंकि यही डिफरेंस आगे चलकर हैबिट्स, डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को जन्म देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग अननोइंगली अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं। नॉर्मल सोच ये होती है कि रिवॉर्ड वही है जो अभी फील हो, जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन दे, जो मेहनत के पेन को तुरंत कैंसिल कर दे। इसलिए जब उन्हें कोई डिफिकल्ट काम दिखता है, उनका दिमाग नेचुरली पूछता है, इससे मुझे अभी क्या मिलेगा? और अगर आंसर क्लियर नहीं होता तो ब्रेन उस काम को पोस्टपोन करने लगता है, चाहे वो काम लॉन्ग टर्म में कितना ही वैल्यूएबल क्यों ना हो। हाई परफॉर्मर्स इसी सवाल को अलग तरीके से पूछते हैं। उनका ब्रेन ये नहीं पूछता कि अभी क्या मिलेगा, वो पूछता है कि अगर ये एक्शन रोज रिपीट हुआ तो 6 महीने या 1 साल बाद मैं किस लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और यही सवाल रिवॉर्ड को प्रेजेंट से फ्यूचर में शिफ्ट कर देता है, जिससे शॉर्ट पेन मीनिंगफुल लगने लगता है। साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेनिंग कहा जाता है, लेकिन असल में यह कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। यह बस इतना है कि आप अपने ब्रेन को बार बार ये एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं कि एफर्ट पहले आता है, रिवॉर्ड बाद में। और हर बार जब यह पैटर्न रिपीट होता है, ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड को थोड़ा और रियल मानने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ इस ट्रेनिंग को कंप्लीटली सैबोटाज कर देती है, क्योंकि हर चीज इंस्टेंट है। कंटेंट, फूड, वैलिडेशन, डिस्ट्रैक्शन, और जब ब्रेन दिन भर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स लेता रहता है तो उसकी टॉलरेंस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए कम होती जाती है। उसे पेशेंस अननेचुरल लगने लगती है। हाई परफॉर्मर्स इस ट्रैप को जल्दी पहचान लेते हैं और वो जानबूझकर अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करते हैं कि शॉर्ट रिवॉर्ड इजीली अवेलेबल न हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से बनता है। और एनवायरनमेंट जितना क्लीन होगा, रिवॉर्ड वायरिंग उतनी स्टेबल होगी। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि क्लैरिटी बोलने से नहीं, एक्शन रिपीट करने से आती है। और जब ब्रेन बार बार एक ही सिग्नल देखता है, एफर्ट नाउ, रिवॉर्ड लेटर, तो वो उसी सिग्नल को ट्रूथ मान लेता है। इस स्टेज पर लोगों को लगता है कि हाई परफॉर्मर्स इमोशनली कोल्ड होते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि उन्होंने अपने इमोशंस को इग्नोर करना नहीं सीखा। उन्होंने बस ये सीखा होता है कि इमोशन डिसीजन मेकर नहीं है। इमोशन सिर्फ फीडबैक है, और फीडबैक को सुनना और फॉलो करना दो अलग चीजें होती हैं।
यही फंडामेंटल शिफ्ट आगे चलकर हैबिट्स को एफर्टलेस बनाती है, क्योंकि जब रिवॉर्ड वायरिंग चेंज हो जाती है तब डिसिप्लिन पुश नहीं लगता, वो डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम यही समझेंगे कि एरिस्टोटल ने एक्सेलेंस को टैलेंट क्यों नहीं, हैबिट क्यों कहा था, और उसका डायरेक्ट साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। अब यहां एरिस्टोटल की फिलॉसफी को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सेलेंस को कभी भी किसी रेयर गिफ्ट या बॉर्न टैलेंट से नहीं जोड़ा। उसने साफ कहा था कि एक्सेलेंस कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। और ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लक से हटाकर चॉइस पर डाल देती है। साइकोलॉजी के लेवल पर इसका मतलब यह है कि ब्रेन किसी एक बड़े डिसीजन से रीवायर नहीं होता, वो छोटे छोटे रिपीटेड एक्शन से शेप होता है। और हाई परफॉर्मर्स इस ट्रूथ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि नॉर्मल लोग इसी पॉइंट पर खुद को एक्सेप्शन मानने लगते हैं। नॉर्मल लोग सोचते हैं कि एक दिन सही मूड होगा, सही एनर्जी होगी, तब वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाई परफॉर्मर्स मूड का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मूड हैबिट का रिजल्ट है, कॉज नहीं। और अगर हैबिट नहीं बनी तो मूड कभी स्टेबल नहीं होगा। एरिस्टोटल की एक्सीलेंस एज हैबिट वाली थिंकिंग का साइकोलॉजिकल बैकबोन यही है कि ब्रेन रेपिटेशन को रियलिटी मानता है, इंटेंशन को नहीं। आप जो रोज करते हैं वही आपके दिमाग के लिए आपकी पहचान बन जाती है, चाहे आप उसके बारे में कुछ भी बिलीव करते रहें। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स बड़े प्रॉमिसेस नहीं करते, वो छोटे स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वो एक्शन होता है जिसे आप बिना नेगोशिएट किए रिपीट करते हैं। और जब स्टैंडर्ड क्लियर होता है तो डिसिप्लिन इमोशनल स्ट्रगल नहीं रहता, वो बस रूटीन बन जाता है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है। नॉर्मल लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, हाई परफॉर्मर्स सिस्टम्स पर, क्योंकि गोल फ्यूचर में होता है, सिस्टम प्रेजेंट में। और ब्रेन प्रेजेंट को ही प्रोसेस कर सकता है, फ्यूचर उसके लिए हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो रिवॉर्ड फ्यूचर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। रिवॉर्ड अब रिजल्ट नहीं, कंप्लायंस बन जाता है। यानी आपने आज वो किया जो करना था, और यही शिफ्ट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड वायरिंग को स्टेबलाइज करता है। इस स्टेज पर कई लोगों को लगने लगता है कि ये लाइफ बहुत मैकेनिकल हो जाएगी, क्रिएटिविटी मर जाएगी। लेकिन न्यूरोसाइंस इसके उलट बताती है। जब ब्रेन को डिसीजन फटीग से राहत मिलती है तभी वो हायर लेवल थिंकिंग के लिए फ्री होता है। और क्रिएटिविटी तब आती है जब डिसिप्लिन पहले से सेट हो। यही एक्सीलेंस का सीक्रेट है, ड्रामा नहीं, मोटिवेशन नहीं, बस बोरिंग कंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये डाइसेक्ट करेंगे कि नॉर्मल लोग शॉर्ट पेन से क्यों भागते हैं और हाई परफॉर्मर्स उसे वॉलंटरीली क्यों चुनते हैं, जबकि दोनों के पास सेम ब्रेन होता है। अब सवाल यह है कि जब नॉर्मल लोग और हाई परफॉर्मर्स दोनों के पास एक ही ब्रेन है, सेम बायोलॉजी है, सेम फियर्स हैं, तो फिर शॉर्ट पेन को लेकर उनका रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है। और यही जगह है जहां परफॉर्मेंस का गैप एक्चुअली बनता है। नॉर्मल ब्रेन पेन को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है, वो डिस्कंफर्ट को डेंजर से जोड़ देता है। इसलिए जैसे ही कोई डिफिकल्ट टास्क सामने आता है, ब्रेन बचने के रास्ते खोजने लगता है। डिले, डिस्ट्रैक्शन, रैशनलाइजेशन, और ये सब बिहेवियर स्मार्ट लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वायरिंग को वीक बना देते हैं। हाई परफॉर्मर्स पेन को अलग लेंस से और सामने देखते हैं। वो पेन को इमरजेंसी नहीं मानते, वो उसे कॉस्ट मानते हैं। और कॉस्ट तब पे किया जाता है जब रिवॉर्ड वैल्यूएबल हो। इसलिए पेन उनके लिए स्टॉप सिग्नल नहीं, एंट्री फी बन जाता है। साइकोलॉजिकली ये शिफ्ट तब आता है जब ब्रेन को रिपीटेडली ये एक्सपीरियंस मिलता है कि पेन के बाद डिस्ट्रक्शन नहीं, ग्रोथ आती है। और हर बार जब ये पैटर्न रिपीट होता है, पेन और फियर के बीच का एसोसिएशन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। नॉर्मल लोग इसी एक्सपीरियंस से खुद को डिप्राइव कर लेते हैं, क्योंकि वो पेन आते ही पीछे हट जाते हैं। और ब्रेन कभी सीख ही नहीं पाता कि डिस्कंफर्ट सर्वाइवेबल है, आई पेन है। इसलिए हर अगली बार फियर और ज्यादा रियल लगने लगता है। हाई परफॉर्मर्स इस लूप को कॉन्शियसली तोड़ते हैं। वो पेन को चूज करते हैं जब वो कंट्रोलेबल होता है, स्मॉल डोसेस में, डेली बेसिस पर, ताकि ब्रेन को ओवरवेल्म न मिले, लेकिन सिग्नल क्लियर मिले कि डिस्कंफर्ट इक्वल्स डेथ नहीं है। यही वॉलंटरी डिस्कंफर्ट फ्यूचर में इनवॉलंटरी पेन को मैनेजेबल बनाता है।
क्योंकि ब्रेन पहले ही ट्रेंड होता है और यही ट्रेनिंग प्रेशर में क्लैरिटी और केओस में कामनेस पैदा करती है। यहां एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाई परफॉर्मर्स पेन लविंग नहीं होते, वो सैडिस्ट नहीं होते, वो बस पेन अवॉइडिंग भी नहीं होते, वो न्यूट्रल होते हैं। पेन उनके लिए इमोशनल नहीं, इंफॉर्मेशनल होता है। और यही न्यूट्रलिटी लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड वायरिंग को स्टेबल बनाती है। क्योंकि जब पेन इमोशनल नहीं रहता, तब रिवॉर्ड पेशेंटली वेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम यही समझेंगे कि नॉर्मल लोग शॉर्ट रिवॉर्ड को इतना अर्जेंटली क्यों पकड़ लेते हैं और हाई परफॉर्मर्स उसे डिलिबरेटली डिले क्यों करते हैं। शॉर्ट रिवॉर्ड की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो बुरी होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रेन को गलत टाइमिंग सिखा देती है, और जब टाइमिंग बिगड़ती है तो एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच का रिश्ता टूट जाता है। नॉर्मल लोग दिन भर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स लेते रहते हैं, स्क्रोलिंग, जंक इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, थोड़ी देर का आराम, और ब्रेन को यह सिग्नल मिलता रहता है कि बिना एफर्ट के भी डोपामिन मिल सकता है। इसलिए जब कोई काम एफर्ट मांगता है, ब्रेन उसे अननेसेसरी मानने लगता है। हाई परफॉर्मर्स इस लूप को कॉन्शियसली इंटरप्ट करते हैं। वो रिवॉर्ड को बैन नहीं करते, वो रिवॉर्ड को रीस्केड्यूल करते हैं। एफर्ट के बाद, दिन के अंत में, या माइलस्टोन के बाद, ताकि ब्रेन एक क्लियर इक्वेशन सीखे, वर्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। साइकोलॉजी में इसे रिवॉर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब बस इतना है कि आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करते, आप उसे क्लियर पैटर्न देते हैं। क्योंकि ब्रेन कंफ्यूजन में कंफर्ट चूज करता है और क्लैरिटी में डिसिप्लिन। नॉर्मल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को कभी सेल्फ कंट्रोल फ्रेंडली बनाया ही नहीं। हर डायरेक्शन से रिवॉर्ड अवेलेबल हो और फिर डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करना ब्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने जैसा है। हाई परफॉर्मर्स इस फाइट में नहीं पड़ते, वो एनवायरनमेंट रीडिजाइन करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को विजिबल से इनविजिबल बनाते हैं और एफर्ट को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाते हैं, ताकि ब्रेन को डिसीजन ही न लेना पड़े। यही वजह है कि उनके लिए कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि रिवॉर्ड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड होता है, डिलेड सही लेकिन प्रिडिक्टेबल, और ब्रेन अनसर्टेनिटी से ज्यादा बोर्डम टॉलरेट कर सकता है। इस स्टेज पर नॉर्मल लोगों को लगता है कि हाई परफॉर्मर्स लाइफ एंजॉय नहीं करते, लेकिन ट्रूथ ये है कि एंजॉयमेंट तब रियल होता है जब वो अर्न्ड हो, वरना प्लेजर डल हो जाता है और ब्रेन और ज्यादा क्रेविंग करने लगता है, और यही क्रेविंग एवरेज लाइफ का बेस बन जाती है। कांस्टेंट वांटिंग, लिटिल सैटिस्फैक्शन, whereas हाई परफॉर्मर्स डिजायर को सप्रेस नहीं करते, वो उसे ट्रेन करते हैं ताकि डिजायर डायरेक्शन दे, डिस्ट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी डिस्कशन को एक क्लियर मेंटल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये वीडियो नॉलेज बनकर न रह जाए, बल्कि डिसीजन मेकिंग फिल्टर बन जाए। अब तक अगर आप ध्यान दें तो हाई परफॉर्मर्स की सोच कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क नहीं है, वो बस एक सिंपल मेंटल फिल्टर यूज करते हैं और हर डिसीजन उसी फिल्टर से पास होता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म कंट्रोल। नॉर्मल लोग डिसीजंस इमोशन के बेसिस पर लेते हैं, अभी अच्छा लग रहा है या नहीं, अभी प्रेशर कम होगा या नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि इमोशन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लाउड होता है, फ्यूचर में नहीं। इसलिए इमोशन लेड डिसीजंस नेचुरली शॉर्ट रिवॉर्ड की तरफ झुकते हैं। हाई परफॉर्मर्स डिसीजन को इमोशन से अलग करके देखते हैं। वो ये नहीं पूछते कि अभी कैसा फील होगा, वो पूछते हैं कि ये चॉइस मेरी फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ा रही है या घटा रही है। क्योंकि कैपेसिटी बढ़ी तो ऑप्शंस बढ़ेंगे, और ऑप्शंस बढ़े तो फ्रीडम अपने आप आ जाएगी। इस मेंटल मॉडल में पेन और प्लेजर सेकेंडरी हो जाते हैं। प्राइमरी फैक्टर होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्लियर होते ही ब्रेन एम्बिग्यूटी से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उसे हर बार नेगोशिएट नहीं करना पड़ता। नॉर्मल लोग हर दिन सेम नेगोशिएशंस दोहराते हैं, आज करूं या कल, अभी आराम कर लूं या बाद में। और यही डेली नेगोशिएशन मेंटल एनर्जी खा जाती है। जबकि हाई परफॉर्मर्स नेगोशिएशन खत्म कर देते हैं, रूल्स बना देते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं। रूल बेस्ड लाइफ इमोशनल नहीं लगती, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर यह सबसे फ्रीइंग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ब्रेन सर्टेनिटी में रिलैक्स करता है, अनसर्टेनिटी में नहीं। और जब अनसर्टेनिटी हट जाती है तो फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। हाई परफॉर्मर्स इस मॉडल को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, कोई ड्रामेटिक स्विच नहीं होता, बस हर डे एक चॉइस, कंफर्ट की जगह कंट्रोल,
शॉर्ट रिवॉर्ड की जगह लॉन्ग रिवॉर्ड, और चॉइसेस जितनी बार रिपीट होती हैं, वायरिंग उतनी स्टेबल होती जाती है। यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग खुद को डिसीव करते हैं। वो सोचते हैं कि एक बड़ा डिसीजन सब बदल देगा, जबकि रियलिटी ये है कि बिग डिसीजन इल्यूजन होता है। रियल चेंज स्मॉल डिसीजन से आता है जो डेली अननोटिस्ड रहते हैं। और जब ये अननोटिस्ड डिसीजंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब बाहर से ऐसा लगता है कि सक्सेस अचानक आ गई, लेकिन अंदर से हाई परफॉर्मर जानता है कि ये बस वायरिंग का नेचुरल रिजल्ट है, रैंडमनेस नहीं। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिटी लेवल पर क्लोज करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद को शॉर्ट रिवॉर्ड पर्सन मानते रहेंगे, ये मॉडल टूट जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट होते ही ये थिंकिंग एफर्टलेस बन जाती है। आखिर में फर्क हैबिट्स का नहीं, आइडेंटिटी का होता है, क्योंकि हैबिट्स वही टिकती हैं जो आपकी पहचान से मैच करती हों। और हाई परफॉर्मर्स यही पॉइंट समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड छोड़ना बचना कोई सैक्रिफाइस नहीं है। वो बस उस इंसान के लिए इरेलेवेंट होता है जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल को अपनी पहचान मान लेता है। नॉर्मल लोग खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे पहले अच्छा फील करना जरूरी है, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जबकि हाई परफॉर्मर्स खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं जो पहले सही चॉइस करता है, फीलिंग्स बाद में एडजस्ट होती हैं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप खुद को ये लेबल देना बंद कर देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, उसी दिन ब्रेन को न्यू परमिशन मिलती है, क्योंकि ब्रेन पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिटी से फिल्टर करता है, लॉजिक से नहीं। एरिस्टोटल ने एक्सीलेंस को हैबिट इसलिए कहा था क्योंकि हैबिट आइडेंटिटी का विजिबल फॉर्म होती है। आप जो रोज करते हैं वही बताते हैं कि आप कौन हैं, और जब एक्शंस चेंज होते हैं तो आइडेंटिटी धीरे धीरे फॉलो करती है। इस स्टेज पर कंफर्ट और डिसिप्लिन दोनों नॉर्मल लगने लगते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कंफर्ट अब कंट्रोल नहीं करता, आप करते हैं, और यही कंट्रोल हाई परफॉर्मेंस का कोर होता है, बिना बर्नआउट, बिना ड्रामा। अगर इस वीडियो ने आपको यह रियलाइज कराया है कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट या मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम रिवॉर्ड वायरिंग थी, तो यही रियलाइजेशन सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। और अब सवाल ये नहीं है कि आप हाई परफॉर्मर बन पाएंगे या नहीं, सवाल बस इतना है कि आप अगली चॉइस किस आइडेंटिटी से लेने वाले हैं, शॉर्ट रिवॉर्ड आइडेंटिटी से या लॉन्ग टर्म कंट्रोल आइडेंटिटी से, क्योंकि वही एक चॉइस आगे चलकर आपकी पूरी ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर देगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटिवेट हैं, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अभी शॉर्ट रिवॉर्ड से ऊपर सोचने की कोशिश कर रहा है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग इस पॉइंट से पहले ही वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है। अब यहां एक सिंपल सा मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग फिर वही चॉइस लेते हैं जो उन्हें एवरेज बनाए रखती है। वो सोचते हैं अच्छा लगा, बाद में देखेंगे, और यही बाद में उनकी पूरी जिंदगी बन जाता है। ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो बस अच्छा फील करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपने सोचने के तरीके को बदलकर रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस मोटिवेशन से नहीं, मेंटल वायरिंग से आती है। सब्सक्राइब करना यहां सपोर्ट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद से कि आप कंटेंट को एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम नहीं करेंगे, आप इसे फिल्टर की तरह यूज करेंगे, डिसीजन लेने से पहले, चॉइस करने से पहले। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चांसेस हैं कि अगली बार कंफर्ट जीत जाएगा, और यही नॉर्मल पैटर्न है, अमेलॉनरी है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपके फीड में बार बार वही आइडियाज आएंगे जो शॉर्ट रिवॉर्ड को चैलेंज करते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को रीइंफोर्स करते हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, बल्कि इसलिए कि अगली बार जब दिमाग आसान रास्ता चुने तो आपके सामने एक रिमाइंडर हो कि एक्सीलेंस कोई मूड नहीं, एक हैबिट है। और अगर आपने सच में समझा कि हाई परफॉर्मर्स अलग कैसे सोचते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, लॉन्ग, क्योंकि वही लोग कमेंट करते हैं जो शॉर्ट रिवॉर्ड से आगे सोचने को तैयार होते हैं। बाकी लोग बस नेक्स्ट वीडियो ढूंढते रहते हैं।